हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स एंड फ्यूचर ऑफिसर्स। इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ सॉइल साइंस से रिलेटेड 30 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अपना स्कोर हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करिएगा और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, सॉइल इज फॉर्म्ड मेनली ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ। मृदा का निर्माण मुख्यतः किस प्रक्रिया से होता है? आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ए वेदरिंग। जो अपक्षय है इसी से मृदा का जो निर्माण है वो होता है, चाहे वो फिजिकल हो गया, बायोलॉजिकल हो गया या फिर केमिकल हो गया। इन तीनों तरीके से जो रॉक्स वगैरह है उनकी वेदरिंग होती है और सॉइल का फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 2, द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड। मृदा की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ए होराइजन। ए क्षितिज को ही सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है सॉइल की। क्वेश्चन नंबर 3, सॉइल टेक्सचर डिपेंड्स अपॉन द प्रोपोर्शन ऑफ। मृदा की जो बनावट है वह किस चीज पर निर्भर करती है? आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ए सैंड, सिल्ट और क्ले। बालू, गाद व चिकनी मिट्टी कितने प्रोपोर्शन में है, इसी पे सॉइल का टेक्सचर जो है वो डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 4, द स्मॉलेस्ट सॉइल पार्टिकल इज। सबसे छोटा मृदा कण कौन सा है? आपका करेक्ट ऑप्शन होगा सी चिकनी मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 5, सॉइल स्ट्रक्चर रेफर्स टू। मृदा संरचना से क्या तात्पर्य है? आपका करेक्ट ऑप्शन है ए अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। जो मृदा में जो कण है उनमें क्या व्यवस्था है, किस प्रोपोर्शन में है, कैसे रखे हैं, उसी से सॉइल का स्ट्रक्चर डिफाइन होता है। क्वेश्चन नंबर 6, सॉइल पीएच लेस देन 7 इंडिकेट्स। 7 से कम अगर पीएच है मृदा की तो वह क्या दर्शाती है? आपका करेक्ट ऑप्शन होगा सी एसिडिक सॉइल, अम्लीय मृदा। अगर पीएच 7 से कम होती है तो उसे एसिडिक सॉइल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ब्लैक सॉइल इज रिच इन। काली मिट्टी इनमें से किससे समृद्ध होती है? आपका करेक्ट ऑप्शन होगा सी पोटेशियम। जो काली मिट्टी होती है उसमें पोटेशियम बहुत ज्यादा होता है और नाइट्रोजन और फास्फोरस की जो होती है वो कमी होती है। क्वेश्चन नंबर 8, लैटेराइट सॉइल्स आर डेफिशिएंट इन। जो लैटेराइट मिट्टी है उसमें किस चीज की कमी होती है? आपका करेक्ट ऑप्शन होगा डी सिलिका। जो लैटेराइट सॉइल है उसमें सिलिका की मात्रा कम हो जाती है ड्यू टू लीचिंग। लीचिंग हो जाती है सिलिका की, इस वजह से उसका जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, सॉइल पोरोसिटी रेफर्स टू। मृदा रंध्रता से क्या अभिप्राय है? आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ए टोटल पोर स्पेस, कुल छिद्र स्थान। क्वेश्चन नंबर 10, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ सॉल्युबल साल्ट्स फ्रॉम सॉइल इज। जो मृदा से जो घुलनशील लवण हटने की प्रक्रिया है वह क्या कहलाती है? आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बी लीचिंग, अपक्षालन। जो सॉइल पार्टिकल सॉइल है इसमें अगर जो साल्ट्स हैं जब वो उस नीचे चली जाती हैं तो उस प्रोसेस को हम लीचिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, रेड कलर ऑफ सॉइल इज ड्यू टू। मृदा का जो लाल रंग होता है वह किसकी वजह से होता है? आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बी आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड की वजह से मृदा का रेड कलर होता है।
क्वेश्चन नंबर 12, विच सॉइल हैज हाईएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी? इनमें से कौन सी मृदा ऐसी है जिसकी जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है? आपका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, क्लेई सॉइल। जो चिकनी मिट्टी होती है उसका सबसे ज्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है। क्वेश्चन नंबर 13, सॉइल फर्टिलिटी रेफर्स टू। मृदा उर्वरता से क्या तात्पर्य है? आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, कैपेसिटी टू सप्लाई न्यूट्रिएंट्स। पोषक तत्व देने की क्षमता ही मृदा उर्वरता कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 14, ह्यूमस इंप्रूव्स सॉइल। ह्यूमस मृदा में क्या सुधार करता है? आपका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी। जो ह्यूमस है वो सॉइल की स्ट्रक्चर, संरचना में भी मदद करती है, फर्टिलिटी को भी बढ़ाती है, उर्वरता को भी बढ़ाती है, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी जल धारण क्षमता को भी इंक्रीज कर देती है। क्वेश्चन नंबर 15, सॉइल इरोजन इज कॉज्ड मेनली बाय। जो मृदा का अपरदन है मुख्यतः किसकी वजह से होता है? आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, विंड एंड वाटर, हवा व जल। क्वेश्चन नंबर 16, सेलाइन सॉइल्स आर रिच इन। जो लवणीय मिट्टी है वह किस चीज से समृद्ध होती है? आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, सोडियम साल्ट्स। जो सोडियम लवण है उसमें उसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से ही सॉइल को सेलाइन सॉइल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सॉइल एयर कंटेन्स लेस डैश देन एटमॉस्फेरिक एयर। मृदा वायु में वायुमंडलीय वायु की तुलना में कम होता है। आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो सॉइल में कंपैरेटिवली कम होती है एटमॉस्फेरिक एयर से, और नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी है वो एटमॉस्फेरिक एयर के कंपैरेटिव में ज्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 18, द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज कॉल्ड। मृदा निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, पीडोजेनेसिस। जो मृदा जनन है उसे ही सॉइल फॉर्मेशन का प्रोसेस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच न्यूट्रिएंट इज रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी बाय प्लांट्स। इनमें से कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जिसके पौधों को सर्वाधिक मात्रा में आवश्यकता होती है? आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा जरूरत होती है, इसी वजह से जब भी हम कोई प्लांट लगाते हैं तो उसमें जो फर्टिलाइजर एप्लीकेशन होता है उसमें नाइट्रोजन सबसे ज्यादा अमाउंट में पड़ता है, और कई बार स्प्लिट डोजेस में भी पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सॉइल कोलॉइड्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे। मृदा में जो कोलॉइड्स होते हैं वह क्यों महत्वपूर्ण होते हैं? आपका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी। जो सॉइल कोलॉइड्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट होल्ड करने में मदद करते हैं, यानी पोषक तत्वों को धारण करते हैं, मृदा को अब फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। क्योंकि वो न्यूट्रिएंट्स होल्ड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि वो फर्टिलिटी इंक्रीज करेंगे। उसके बाद जो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है CEC, उसे भी इंक्रीज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी इज हाईएस्ट इन। इनमें से किस सॉइल में धनायन विनिमय की क्षमता सबसे अधिक होती है? आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, क्लेई सॉइल, चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी में सबसे ज्यादा कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है, एज जो क्लेई सॉइल्स होती हैं वो निगेटिवली चार्ज होता है। निगेटिवली चार्ज होने की वजह से जो कैटायन है जो कि पॉजिटिव है उसकी एक्सचेंज कैपेसिटी बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 22, विच सॉइल इज बेस्ट फॉर एग्रीकल्चर। इनमें से कृषि के लिए सर्वोत्तम मृदा कौन सी है? आपका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, लोमी सॉइल, दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी में जो कृषि होती है वो सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से होती है। क्वेश्चन नंबर 23, सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प इन। मृदा सूक्ष्म जीव किसमें सहायक होते हैं?
आपका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। जो सॉइल ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में हेल्प करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं, जैसे डेड फॉलन लीव्स हो गए तो उनको डिकम्पोज करके वापस से सॉइल में मिला दिया। फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन, जैसे नाइट्राइट बैक्टीरिया, नाइट्रेट बैक्टीरियाज होते हैं, ये सभी नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, पोडजोल सॉइल्स आर फाउंड इन, पोडजोल मृदा कहाँ पाई जाती है? आपका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, कोल्ड एंड ह्यूमिड रीजन्स। शीत आर्द्र क्षेत्र यानी कि ठंडा हो और थोड़ा ह्यूमिड हो तो उसमें वहां पे पोडजोल सॉइल्स मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 25, सॉइल कलर मेनली इंडिकेट्स, इनमें से कौन सा मुख्यतः संकेत होता है मृदा के रंग का? आपका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। सॉइल ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होने की वजह से हल्का ब्लैक, जो डार्क कलर होता है वो आने लगता है। फिर अगर मिनरल कंटेंट अगर ज़्यादा है, जैसे कि आयरन अगर ज़्यादा हो जाए तो रेड कलर आता है। तो ये सभी जो होते हैं वो सॉइल कलर को डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, एल्कली सॉइल्स हैव पीएच, इनमें से क्षारीय मिट्टी का पीएच क्या होता है? आपका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, अबव 8 या फिर अबव 7 भी कहा जाता है। सो बिलो 6 विल बी द एसिडिक पीएच, और 6 to 7 और 7 to 8 वगैरह, 7 मेनली न्यूट्रल पीएच हो गया। क्वेश्चन नंबर 27, द मेन फंक्शन ऑफ सॉइल इज, इनमें से मृदा का मुख्य कार्य क्या है? सो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ दीज। जो सॉइल है उसका काम है कि वो प्लांट को सपोर्ट करे, उन्हें न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करे और उनके लिए और सबके लिए वाटर स्टोर करके रखे, यानी जल भंडारण करना। क्वेश्चन नंबर 28, बल्क डेंसिटी ऑफ सॉइल इंडिकेट्स, मृदा का जो बल्क घनत्व है इस किस चीज का संकेत देता है? आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, कॉम्पैक्शन, सघनता। जो बल्क डेंसिटी ऑफ सॉइल है उससे हमें पता चलता है कि जो हमारा सॉइल है वो कितना सघन है। क्वेश्चन नंबर 29, विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट सॉइल फॉर्मेशन, इनमें से क्या सॉइल फॉर्मेशन को अफेक्ट नहीं करता है, यानी प्रभावित नहीं करता है? सो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, फर्टिलाइजर्स, उर्वरक जो हैं वो हमारे सॉइल फॉर्मेशन को अफेक्ट नहीं करते हैं। क्लाइमेट अफेक्ट करेंगे, प्लांट मटेरियल भी अफेक्ट करेंगे, और टाइम्स की वजह से तो ही मेनली सॉइल फॉर्मेशन में टाइम तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ही। क्वेश्चन नंबर 30, द स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड, मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं? आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, पेडोलॉजी, मृदा विज्ञान। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। बाय बाय, और अपनी पढ़ाई इसी तरह से जारी रखिएगा।